हरे कृष्णा। एक बार एक पंडित जी जो कि बांके बिहारी के अनन्य भक्त थे, प्रतिदिन सुबह शाम बांके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते थे और प्रतिदिन पूरे वृंदावन की परिक्रमा करते थे। उनकी दिनचर्या यही थी। लेकिन पंडित जी बहुत ही ज़्यादा गरीब थे, घर की स्थिति थोड़ी खराब थी, तो एक महाजन से उधार लिया। अब इन पंडित जी ने जैसे तैसे करके थोड़ा थोड़ा उधार चुका दिया, लेकिन सेठ जी कुछ पैसे दिए हुए लिखना भूल जाते हैं और जब काफ़ी समय हो जाता है तो पंडित जी ने कहा कि महाजन सेठ जी, मैंने आपके पूरे पैसे सूद सहित लौटा दिए हैं। लेकिन सेठ जी कहते हैं कि नहीं, बकाया रहता है, अभी पूरे पैसे वापस नहीं आए हैं। तो पंडित जी ने अपना हिसाब किताब लिख रखा था, तो पंडित जी ने कहा नहीं सेठ जी, आपके पूरे पैसे मैंने लौटा दिए हैं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इस बात पर सेठ जी इस पंडित जी पर मुकदमा कर देते हैं और कोर्ट में तारीख आ जाती है। तो जब पंडित जी को कोर्ट में बुलाया जाता है तो जज साहब पूछते हैं कि इनके पैसे कब लौटाओगे। तो पंडित जी ने कहा साहब, मैंने सेठ जी के सारे पैसे लौटा दिए हैं, कोई बकाया नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो इस बात पर जज ने कहा कि जब तुमने पैसे लौटाए तो क्या कोई व्यक्ति वहाँ पर मौजूद था, कोई गवाह है तुम्हारे पास कि तुमने सेठ जी के पैसे लौटा दिए हैं? अगर है तो उसको आप बुला सकते हो। तो अब पंडित जी के पास कोई गवाह ना था, लेकिन फिर भी पंडित जी ने बांके बिहारी जी के मंदिर का पता दे दिया और बिहारी जी का ही वहाँ नाम लिखवा दिया। कहते हैं फिर वह सम्मन बांके बिहारी मंदिर में जाता है और बांके बिहारी जी के सामने गोस्वामी जी रख देते हैं। और जब तारीख आती है गवाही की तो वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति आता है और कहता है कि हाँ जज साहब, मैं गीता की कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे सामने पंडित जी ने इन सेठ जी के पैसे लौटाए हैं। तो उनकी गवाही के बाद जज साहब ने पंडित जी के पैसों को माफ़ कर दिया और यह बात मान ली कि सेठ जी के पैसे पहुँचे हुए हैं। तो दोस्तों, कहते हैं कि वह जो बूढ़ा व्यक्ति गवाही देने के लिए आया था, वह व्यक्ति कोई और नहीं था। जब जज साहब ने पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो बूढ़े व्यक्ति ने अपना नाम कृष्ण बताया और नाम बताने के बाद वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तो उस समय जज साहब को पता लगा कि स्वयं साक्षात श्री कृष्ण भगवान इस पंडित जी की गवाही देने आए थे, जो कि कितनी बड़ी बात है। जब भी हम अपने जीवन की भागदौड़, अपने जीवन की डोर साक्षात श्री कृष्ण को सौंप देते हैं, तो वह अपने भक्त का मान बचाने के लिए, अपने भक्त की जान बचाने के लिए हमेशा आते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि भक्त ने अपने भगवान को बुलाया और वहाँ पर भगवान नहीं पहुँचे हैं। और श्री कृष्ण भगवान तो समय समय पर अपने भक्तों के पास आते रहते हैं। जैसे नरसिंह सेठ ने बुलाया हरनंदी के भात के लिए, तब श्री कृष्ण भगवान आए थे।